सर मैं पूछना चाह रही थी कि बाह्य कुंभक और अंतः कुंभक दोनों में क्या डिफरेंस है, वो कैसे करते हैं वो। पहली बात, जो आप कुंभक की बात कर रहे हैं वो योग कलाचार का कुंभक है। ठीक है ना, योगा मुक्ति के लिए काम करता है। योगा स्कूल में आपको क्या मिलेगा, ये योगा की फैक्ट्री में आपको क्या मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, समाधि मिलेगी। तो पहले आप जोर से हाथ उठाइए कि मुझे समाधि चाहिए, तब मैं बताऊंगा। समाधि चाहिए, हेल्थ नहीं चाहिए। सर उसका भी समाधि टाइम चाहिए। आएगा ना, समाधि का टाइम आ जाएगा 50 के बाद। किसने बोला आपको? सर गृहस्थ पहले वो ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ आता है ना हाँ, सेवेंटी तो फाइव ठीक के है। बाद, तब कर फिर लेंगे आप ना, सर। हाँ ठीक है, आप छोड़ छाड़ के फिर मेरे पास में आ जाइए, तब अंतर कुंभक बाह्य कुंभक बताऊंगा मैं। सर मेरा एक चलेगा। क्वेश्चन था, जैसे मेरे फेस में पफिनेस अभी ज्यादा है, हम्म। और कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होता है, कोलेस्ट्रॉल जिसकी वजह से, स्ट्रेस हाँ, हार्मोन्स की वजह अब से जो आप, होता है। हाँ, अब आप क्वेश्चन बहुत सही पूछ रहे हैं, तो अब मैं आंसर देता हूँ अभी आपको। ठीक है। नहीं सर, जिसके आपका कोई लेना आपकी देना नहीं नहीं। सर, आपका आपका वेबिनार वाज रियली वेरी गुड। आपने बहुत अच्छी चीजें बताई हैं। और सबसे अच्छा है कि आपने जेनेटिकली उसको, जो जैसे मैं भी अपने पापा का फेस देखती हूँ कि मेरी झुर्रियां अब किस जगह पे आने वाली है, तो मैं हमेशा उनके फेस से अपने फेस को कंपेयर करती हूँ कि हाँ, मेरे को इस एरिया में अभी ध्यान देने की जरूरत है। पफीनेस क्या हो रहा है, जैसे मैंने इसके पहले बताया, अगर आप सुन रहे हो, क्योंकि देखिए, एक तो चीज़ है कि हमें नया नया ज्ञान इकट्ठा करना है। कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर लेंगे, आप ठीक नहीं होने वाले। स्टैम्प पेपर पे लिख लो। ठीक है। तो ठीक कैसे होंगे? जब आप शरीर पे थोड़ा काम करेंगे। तो उसके लिए आपको, ये जो भी मैं बता रहा हूं ना, इंस्पिरेशन है, सॉल्यूशन नहीं है वो। सॉल्यूशन तो काम करने के बाद मिलेगा। अभी जो मैं आपको समझा रहा हूं वो इंस्पिरेशन आपको समझ में आ जाए पहले। जब भी कोई पफीनेस होता है शरीर के अंदर, इसका मतलब है कोई चीज रुक रही है, बाहर नहीं, यानी फ्लो नहीं कर रही, जम गई ना, रिटेंशन हो गया। उसको आप एयर रिटेंशन कहो, वाटर रिटेंशन कहो, फैट रिटेंशन कहो, रिटेंशन हो गया। तो बहाव नहीं हो रहा, है ना, बहाव नहीं हो रहा। तो इसका एक ही इलाज है ना, कोई और इलाज है? आपको अंदर प्रेशर क्रिएट करके उसको ठीक करना, और कोई इलाज है बताइए? तो इसीलिए आप जो भी इलाज देखते हैं, एक्चुअली एलोपैथी में कोई इलाज होता ही नहीं है। आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कम से कम नंबर तो देखो, नंबर झूठ नहीं बोलते ना। तो आप 50 साल पहले लोग कितने बीमार थे, क्या क्या प्रॉब्लम थी, 50 साल बाद आज क्या क्या प्रॉब्लम है, आप जरा नंबर देखो ना। हर एक प्रॉब्लम बढ़ रहा है ना। आपकी हेल्थ तो खराब ही हो रही है ना। इतने ज्ञानी लोगों को सुन रहे हैं आप, इतने एडवांस लोगों को सुन रहे हैं कि सारी जनता ही बीमार हुए जा रही है। ऐसा भी क्या एडवांसमेंट चाहिए आपको कि सब बीमारी करते हैं, मानव शरीर खराब कर दें? तो पहली बात, मेडिसिन से किसी भी चीज का इलाज नहीं होता। ठीक है। मैनेजमेंट करना हो थोड़ा, कभी बहुत इमरजेंसी हो, जरूरी हो, शॉर्ट टर्म आप केमिकल ले लीजिए। लेकिन उसको आदत नहीं बनाना, क्योंकि शॉर्ट टर्म भी अगर रोज लेंगे, शॉर्ट टर्म रोज लेना तो नहीं होता ना। आपने 3 दिन के लिए दवाई ली, उसके बाद आपने साल भर नहीं लिया, वो शॉर्ट टर्म कहा जाता है। आप कहें कि 3 दिन हर हफ्ते हम दवाई लेते हैं और 3 दिन नहीं लेते, तो शॉर्ट टर्म नहीं होता। तो शॉर्ट टर्म कभी मैनेज करने की जरूरत पड़े तो कर लो। अभी छूटा है। क्यों छूटा है? क्योंकि अभी अवेयरनेस नहीं, कम है लोगों को कि हेल्थ क्या होता। एक्चुअली में एलोपैथी में हेल्थ का डेफिनेशन भी नहीं है। क्या आपको मालूम है इस बात का? और वो कई चीजें तो बहुत झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं। तभी मैं कह रहा हूं, आप नंबर देखिए। 100 साल में कितने लोगों का, थायराइड की कंडीशन में ना ये रिटेंशन बहुत होता है। एक बात मैं बता देता हूं। तो अगर आपके शरीर में, कहते हैं ना, किसी भी जोर लगाने की क्षमता, एक टाइम पीरियड तक, एक टाइम पीरियड तक, जैसे एक वेट उठा के रखें, एक टाइम पीरियड तक खींच के रखें किसी चीज को, एक टाइम पीरियड तक पुश करके रखें किसी चीज को, है ना, ये बल अगर कम हो जाए झटके में, तो फिर करते हैं, कर देंगे। अब जब जरूरत पड़ेगी तो झटके में जोर लगा लोगे, लेकिन जोर लगा के रखना, फोकस करके रखना।
यानी पहले ना फीमेल क्रोशा बनाया करती थी, स्वेटर बुना करती थी, तो वो कई 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कर लेते थे। अभी आप ट्राई करो, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है ना? आप जरा सिर पे एक पानी का मटका लेके 1 किलोमीटर चल के दिखाइए, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। यानी हमारी वो शक्ति जो कि कॉन्स्टेंटली हम एक समय तक, जैसे डांस करते हैं, आधा घंटा डांस करो जा, तो वो कॉन्स्टेंटली कुछ समय तक एफर्ट लगाने की क्षमता, बिना परेशान हुए, लय में, रिदम में, वो जब खराब हो जाती है तो आपका प्रोटीन का मैन्युफैक्चर खराब हो जाता है। आपके शरीर में प्रोटीन, आपको लगता है आप खाते हो प्रोटीन मिल जाता है, नहीं साहब। ये सब फिरंगियों की चीजें, आपको कुछ भी बोलते हैं आप मान लेते हो, क्योंकि टाई पहन रखी होती है। मतलब इतनी बड़ी भी बेवकूफ नहीं है हम लोग जितना आप लोग अपने आप को मानते हैं। आप लोग दुनिया के सबसे समझदार इंसान हैं, क्योंकि आपके पूर्वज सबसे समझदार लोग थे। तो प्रोटीन खाने से नहीं मिलता कभी भी, आपका शरीर बनाता है। बनाने की अगर शक्ति कम हो गई तो आपके शरीर में हार्मोन नहीं बनेंगे, और हार्मोन ही हर चीज को कैरी करते हैं, कैरियर है वो। जैसे ग्लूकोज को कैरी करना है तो क्या चाहिए? ग्लूकोज को अगर कैरी करना है तो इंसुलिन चाहिए। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। इसी तरीके से बहुत सारे T3 T4 TSH, ये सब क्या है? हार्मोन है। ये आपका शरीर बनाता है। तो कैरी करने के ये कैरियर अगर आपके शरीर में कम हो जाएंगे तो कोई चीज रुक जाएगी ना, कहीं पर भी फैट रुक जाएगा, उसको कैरी करने वाला ही कोई हार्मोन नहीं है, ले जाने वाला इधर से उधर, तो रिटेंशन होगा। और अगर आपके शरीर में फ्लो फैक्टर कम हो गए तो गैस भी जमेगी, गैस भी पास ऑन नहीं होगी, क्योंकि प्रेशर इकोसिस्टम खराब हो जाता है आपके शरीर का। प्रेशर इकोसिस्टम, प्रेशर मैप खराब हो जाता है। तो तो क्या करना पड़ेगा? जैसे ही आप कुंभक करेंगे, बहुत लोग हमको बोलते हैं अरे बहुत गैस निकलते हैं, यानी जो फंसी हुई है निकल रही है, अच्छी बात है। कुछ समय तक कुंभक करेंगे तो आपका वेट जो है कभी बढ़ नहीं सकता। कुछ समय तक कुंभक करेंगे, टॉलरेंस ज्यादा हो जाएगा, एलर्जीज खत्म हो जाएंगी आपके शरीर की, है ना? जो भी आपका रिटेंशन है, या फिर एक और चीज होती है, रेजिस्टेंट हो जाता है बॉडी कई चीजों को लेके। जैसे डायबिटीज क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज होती है। इसी तरीके से बॉडी में मेटाबॉलिक रेजिस्टेंस आता है जब भी आपका शरीर के अंदर रिस्क होगा। एड्रिनल ओवर एक्टिविटी कहते हैं, एड्रिनल ओवर एक्ट, खतरा जैसे ही शरीर में होगा आपका मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाएगा, तो आपके शरीर में कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं हो पाएगी ठीक से। जैसे फैट इस्तेमाल नहीं होगा तो वो जमेगा ही जमेगा, मोटे ही होंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, बहुत खाना पीना कम करके अपने आप को, है ना, टॉर्चर कर करके आप वेट कम भी कर लेंगे तो आपका जीवन, एक तो वैसे ही उस वेट कम करने के चक्कर में आपकी लाइफ खराब होगी, दूसरे ऑर्गन वीक हो जाएंगे, तीसरा क्या होगा कि जैसे ही आप छोड़ेंगे, क्योंकि एक टाइम के बाद में तो शरीर को तकलीफ आएगी, तो आप छोड़ देंगे, वो छोड़ेंगे, वैसे ही वापस आ जाए, क्योंकि आपने अपने शरीर को एम्पावर तो किया नहीं, जबरदस्ती कुछ कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी बेवकूफी है। आपके फैट जो होता है ना, कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, आपका रक्षक है, रक्षा करने वाला है आपके शरीर की। आप उसे कम करना चाहते हो। भाई ठीक है, मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है, आप अपने बॉडीगार्ड्स खत्म कर दो, मगर आप तो एम्पावर हो जाओ पहले, फिर आपको बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, यानी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड नहीं चाहिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमेशा, रिस्क बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, क्योंकि उससे हैप्पी हार्मोन्स बनते हैं आपके शरीर में। मालूम है आपको? कॉर्टिसोल, सेरोटोनिन, ऐसा नाम सुना है आप? आजकल तो इंटरनेट सबने सुना हुआ है, मालूम तो किसी को भी कुछ नहीं है। देखा है किसी ने कार्बोहाइड्रेट? देखा है किसी ने? प्रोटीन किसने देखा है? प्रोटीन किसने देखा, बताओ? नहीं नहीं, किसी ने नहीं देखा। तो कार्बोहाइड्रेट किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। मैं यहां बैठ के आपको बोलूं यहां पे ये भूत है, वहां पे वो भूत है, तो आप मुझे क्या बोलेंगे? अरे ये तो स्वामी अंधविश्वासी है।
मतलब आप अंधविश्वासी हैं ये कौन बोलेगा आपको? ये प्रोटीन बोल रहे हो, विटामिन बोल रहे हो, किसी को नहीं देखा आपने। भूत की तो बात कर रहे हो। आजकल फूड के बारे में जब बात करेंगे तो यही बात करते हैं ना, फैशन है। ये फिरंगी सबसे मूर्ख प्रजाति है दुनिया में, और मूर्खों को फॉलो करोगे तो मूर्खता ही करेंगे, और कुछ करेंगे तो नहीं। तो देखा कुछ भी नहीं हमने ये सब, लेकिन बातें हम उसी टर्म्स में करते हैं। इससे हम ठीक तो नहीं होने वाले। नंबर देख लीजिए, कितने लोग बीमार हो रहे हैं, ठीक तो नहीं होने वाले, ये तो गारंटीड है। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड खतरा नहीं है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन या अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, ये इन्होंने फॉर्मली अनाउंस कर दिया है। जिनको आप फॉलो करते हो, आपके डॉक्टर्स फॉलो करते हैं, उनकी पढ़ाई पढ़ाई जाती है आपके मेडिकल कॉलेजेस में, उन्होंने फॉर्मली अनाउंस कर दिया कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड इज नॉट बैड, इज आर गुड। मगर आपने, आपके डॉक्टर शायद पहले पढ़े हुए हैं, वो उनको बोलो नई चीजें पढ़ाई करें। अगर पढ़ना भी है तो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड अच्छा होता है, ये केवल ये बता रहा है उस, क्योंकि उसी से आपके हार्मोन्स बनेंगे जो कि आपके शरीर की रक्षा करेंगे। लेकिन अगर आप अपना स्ट्रेंथ बढ़ा लें, टॉलरेंस बढ़ा दें, तो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड कम हो जाएगा, अपने आप ही कम हो जाएगा। उसको चाहिए नहीं बॉडी को। आपके शरीर में शक्तियां अगर बढ़ेंगी तो उसको वो रक्षक नहीं चाहिए ना। समझ रहे हैं? आप कोलेस्ट्रॉल को अगर कम करेंगे स्टैटिन खा के, अटोरवा स्टैटिन, सिमवा स्टैटिन, और पता नहीं कौन कौन सा, रोजुवा स्टैटिन, बहुत सारे स्टैटिन है, अगर वो खाए के कम करेंगे, आपका मेटाबॉलिज्म फॉर अ टॉस जाएगा। 25% न्यू डायबिटिक केसेस जो आ रहे हैं, वो फैट कम करने की वजह से डायबिटिक बने। वो डायबिटीज नहीं होना चाहिए था उनको। आपको डेटा गलत नहीं बोलते, मगर आपको थोड़ा समझना भी पड़ेगा ना, इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा डेटा। 25 लोग, 100 में से 25 लोग जो डॉक्टर के पास आते हैं और उनका शुगर लेवल हाई है, डॉक्टर कहता है कि उनको डायबिटीज हो गई है। उनको डायबिटीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फैट कम कर रहे हैं अपने शरीर का, उसकी वजह से डायबिटीज हो गई उनको। आप प्रकृति के विरुद्ध जाने की कोशिश ना करें, इससे बड़ी मूर्खता कुछ भी नहीं हो सकती। अपने शरीर के विरुद्ध जाने की कोशिश नहीं करें। जितनी भी अंग्रेजी दवाइयां हैं वो एगनिस्ट है या एंटेगनिस्ट है, यानी आपके शरीर के कामकाज में दखल अंदाजी करके कोई नंबर ला देता है। वो नंबर एक फैशन है, वो हेल्थ नहीं है। आज तक नहीं हुआ भाई। आप शुगर लेवल कम करो, करने की दवाई खाओ, है ना, कोई भी ले लो, मेटफॉर्मिन ले लो, ग्लिबेनक्लोमाइड, ग्लाइकोलाजाइड, रोजीग्लूटाजोन, पायग्लूटाजोन, ऐसे बहुत सारे आते हैं। तो आप कुछ दवाई खा के नंबर कम कर लो। पहली बात तो वो नंबर दवाई खाने की वजह से कम तो हो जाएंगे, मगर वो कम तो किसी और वजह से भी, करेला का जूस पीने से भी हो जाएंगे, नीम का जूस पीने से भी हो जाएंगे, घी का जूस पीने से भी हो जाएंगे। मगर दवाई ही क्यों खानी है फिर आपको? क्योंकि इससे किसी का धंधा चलता है और आपका शरीर खराब होता है। आपने वही वह चूज किया हुआ है कि मैं शरीर भी खराब करना है मुझे और किसी और का धंधा भी चलाना है। अब बताओ आप, आपकी समझदारी कितनी बड़ी है कि मुझे अपना शरीर भी खराब करना है और अमेरिका का धंधा भी चलाना है। ऐसा कौन करता है मुझे बताइए। और ठीक तो वो बोले, खूब बोलेंगे, ठीक तो नहीं करेंगे जी, ठीक तो नहीं होता। आप हमारा धंधा चला दो जी, आपके बारे में हमारे को कुछ मालूम नहीं। कल को आप टपक गए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कोई लेगा जिम्मेदारी? डॉक्टर जिसने दवाई खिलाई है आपको, 10 साल 20 साल दवाई खा रहे हो, नहीं लेगा। हार्ट अटैक बढ़ रहा है, कम हो रहा है दुनिया में? आंखें खोलिए, आप लोग समझदार लोग हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, अब मूर्खों के पीछे भागने की कोशिश ना करें। अपने शरीर की जिम्मेदारी लें, इसको एम्पावर करेंगे। ये सब कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड 50 साल तक बोला ये गलत है, अब बोल रहे हैं ये अच्छा है। ऐसे लोगों का भरोसा करते हैं आप?
50 साल आपको बेवकूफ़ बनाया, आपको समझ में नहीं आया। कितने लोगों को ख़त्म कर दिया होगा। तो आंखें खोलिए और सीधा सा एग्जाम्पल देखो ना। आपने केवल अभी तो हम बहुत अच्छे हैं कि अमेरिकन तो ये भी नहीं कह सकते कि दादा दादी भी याद नहीं होते उनके, तो हमें हमें तो याद होते हैं कम से कम। अब जाके हमने ख़त्म करना शुरू कर दिया ये सिस्टम, है ना। उनको सपोर्ट करना अब बंद कर दिया। मगर आपको तो मालूम ही होंगे, याद होंगे ना, आपने रहे होंगे अपने दादा दादी के साथ में। एक जनरेशन उसके पीछे चले जाओ, क्या दवाइयां थी? दवाइयां ही नहीं होती थी क्या वो? और कितनी की उम्र में वो जाते थे? मृत्यु कितनी उम्र में होती थी? आपको अपने दादा दादी भी याद होंगे कि अरे वो तो 80 साल, 85 साल, 90 साल में गए, और आज देखो 29 साल में हार्ट अटैक होके बंदा जा रहा है, और आपको कहते हैं हमारी एज बढ़ गई। आप दोबारा से इन फिरंगियों के चक्कर में पड़े हुए हैं, इनसे निकलिए, तभी आप हेल्दी होंगे, वरना तो फिर दुनिया तो बीमार हो ही रही है।